चलिए क्लास स्टार्ट आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8B। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8B भी। कह रहा है मिसेस रीता चौधरी एंड मिस शोभा, दो पार्टनर हैं, ध्यान से देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। मिसेस रीता चौधरी और मिस शोभा करके दो पार्टनर हैं। ये क्या है? दोनों पार्टनर। ठीक, याद रखिएगा मिसेज है और मिसेज रीता चौधरी। ठीक, इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज लाइबिलिटी दिया है। क्वेश्चन में लाइबिलिटी है तो सबसे पहले आपको बनाना क्या है? रियलाइजेशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद पार्टनर का अगर कोई लोन हो तो लोन बनाना है, फिर उसके बाद जो बनाना है वो है बैंक अकाउंट, जो पूरा पूरा मैच करना चाहिए। एक बार फिर वही स्टार्टिंग, पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स यहाँ अमाउंट भी कर सकते हैं आप, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हमें शो ऑफ करना है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है क्वेश्चन में 75,000। जी हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम शो ऑफ करेंगे 75,000 से। ठीक है, सो यहाँ पे लिखिएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि इसका ये लाइबिलिटी है जिसका हमको पेमेंट करना है। बाय, अब यहाँ पे आ जाए, बाय क्या करना है? बिल्स पेबल 30,000। सो बिल्स पेबल 30,000 रुपीज। ठीक, बीपी को भी बेच करके हम पैसा निकालेंगे। अब नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मिस्टर चौधरीज लोन, यानी इसका मतलब है कि रीता चौधरी का एक हस्बैंड है जिसका नाम है मिस्टर चौधरी लोन। अगर यहाँ पे होती मिसेज रीता चौधरी लोन तो हम नहीं दिखाते, क्योंकि वो पार्टनर है। ये पार्टनर नहीं है क्योंकि ये रीता चौधरी का क्या है? हस्बैंड। तो यहाँ पे आप लिखिएगा मिस्टर चौधरीज लोन। ये एक लाइबिलिटी है जो फर्म को चुकानी। ठीक, कितना हजार? 15,000। तो आपको दिखाना ही है ये। नेक्स्ट आ जाओ, रिजर्व फंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहाँ पे हम साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल भी हम बनाते चल रहे हैं। ठीक है, सो इससे ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज किधर जा रही है। ठीक, सो यहाँ पे आते हैं पर्टिकुलर्स रीता एंड शोभा। पर्टिकुलर्स रीता शोभा। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस देखो क्या आ रहा है। कैपिटल का बैलेंस है मिसेस रीता चौधरी कैपिटल, मिस शोभास कैपिटल। ठीक है, सो बाय बैलेंस बीडी, रीता की कैपिटल है फॉर 90,000 एंड 30,000। ठीक है, सो 90,000 एंड 30,000 ये तो दिखा देंगे हम, क्योंकि कैपिटल का पार्ट जो है वो कैपिटल में जाता है। ठीक, अब आते हैं रिजर्व फंड की बात करते हैं। कह रहा है रिजर्व फंड दिया है, कितना दिया है रिजर्व फंड? 24,000। तो आपको पता है जैसे हम लोग रिजर्व फंड बांटते थे वैसे ही बांट दीजिएगा। ठीक है, तो बाई रिजर्व फंड यानी दोनों को मिलेगा 24,000 और रेशियो है गिवन, इसमें रेशियो कुछ भी नहीं दिया। कह रहा है मिसेस रीता चौधरी लोन, रेशियो नहीं दिया है शायद इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम मान लेंगे क्या कि इक्वल रेशियो है। ठीक है, सो हम इक्वल रेशियो मानेंगे तो 12-12 हजार रुपया यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं एसेट्स की। हमने सारा पॉइंट्स क्लियर कर दिया यहाँ पे। ठीक, फिर हम बैंक को तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी हमारे बैंक अकाउंट अलग से हम बनाते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट को हम दोबारा इसमें शो ऑफ नहीं करेंगे रियलाइजेशन में। ठीक है, सो स्टॉक को बेच करके पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ लिखिएगा टू स्टॉक 75,000 बुक वैल्यू। फिर उसके बाद है बुक डेट्स, यानी जो डेटर्स हैं। बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स। जो बुक वैल्यू इनर कॉलम में जो वैल्यू है वो 66,000 की है। और बाय क्या लिखोगे आप? प्रोविजन। हमने बताया ना कि प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स को आप क्रेडिट में दिखाओगे। कितना है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स? 6,000। तो जैसे कह रहा है वैसे आप शो ऑफ करते जाओ। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग को बेच करके भी हम पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, सो टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, सो प्लांट एंड मशीनरी है 45,000 की और 48,000 की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पहला पॉइंट, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट ऑफ गिवन बिलो, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ठीक है, मिसेस रीता चौधरी अंडरटुक पे
Mr. Chaudhary's loan and took over 50% of stock at a 20% डिस्काउंट पे ले रही है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि मिसेस रीता चौधरी अंडर टू पे मिस्टर चौधरीज लोन, यानी कह रहा है कि जो ये मिस्टर चौधरी का लोन है कौन पेड करेगा, मिसेस रीता चौधरी पेड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा टू मिसेस रीता चौधरी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा लोन टेकन ओवर। ठीक है, अब आइए कितने का लोन है, 15,000। ठीक है, फिर कह रहा है कि सबसे अच्छा पॉइंट, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पहली लाइन में दो चीज दिया। इसमें पहली चीज तो लोन से रिलेटेड दिया था, यानी मिस्टर चौधरी का लोन मिसेस रीता चौधरी पेड करेंगी। नेक्स्ट कह रहा है एंड टुक ओवर 50% स्टॉक, और वो 20% स्टॉक, यानी कह रहा है टुक ओवर स्टॉक, यानी जो स्टॉक की वैल्यू है 75,000। ठीक है, तो 75,000 का 50% कितना हुआ, 37,500, यानी 75,000 को अगर दो पार्ट में बांटे हैं 50-50% के, 37,500 37,500, और ये जो रीता जो स्टॉक ले रही है वो कितने में ले रही है, 37,500 इंटू 20%, यानी इसमें से 7,500 माइनस करिएगा तो 30,000 में स्टॉक को ले रही है। ठीक है, बाकी 37,500 का स्टॉक हो सकता है उसका पूरा पूरा पैसा मिल गया हो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अब जो हमने लोन की बात की थी, तो लोन हमारी लायबिलिटी है जिसका पेड ऑफ किसको करना था, रीता चौधरी को। ठीक है, तो चूंकि फर्म को पेमेंट करना था, चूंकि यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लिया था, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी थी मिसेस रीता चौधरी का लोन। ठीक है, मिस्टर चौधरी का लोन। ठीक है, सो अब हमें करना क्या है, चूंकि उसको किसको लायबिलिटी दी गई, मिसेस रीता चौधरी को। ठीक है, तो आज ना कल ये एंट्री बनी होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू मिसेस रीता चौधरी। ठीक है, अब ये 15,000 रुपया मिसेस रीता चौधरी के अकाउंट में तो क्रेडिट होगा ही होगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात है, स्टॉक 75,000, एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, 75,000 का स्टॉक कह रहा है 50-50% कर लीजिएगा, जो 37,000 है इसका 75,000 का 50%, 37,500 37,500, तो दोनों को मिलाएंगे 75,000 आएगा। तो 50% स्टॉक जो है मिसेस रीता चौधरी ले रही हैं, और उसकी कॉस्ट क्या है, 37,500 का स्टॉक, और कह रही है हमको डिस्काउंट भी चाहिए, तो 7,500 का डिस्काउंट, तो टोटल स्टॉक उन्होंने लिया 30,000। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई मिसेस रीता, और यहाँ क्या लिखिएगा, स्टॉक टेकन, कितने पैसे में ले रही है स्टॉक, 30,000। क्लियर? अब आई नेक्स्ट, फिर पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि इसमें दो पार्ट दिया था। अब नेक्स्ट, बुक डेट रियलाइज्ड 54,000, यानी बुक डेट्स को वो रियलाइज कितने में कर रहे हैं, 54,000 में। ठीक है, बैलेंस ऑफ द स्टॉक व्हाट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट। बैलेंस एट द कॉस्ट का मतलब क्या, एट द स्टॉक, यानी बैलेंस 50% स्टॉक जो बचा था वो 37,500 का स्टॉक प्लस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद, प्रॉफिट कितना दिया है इसमें, 30%। ठीक है, तो 30% 37,500 और इंटू 30% कितना हुआ, 11,250, यानी 37,500 11,250, यानी टोटल करेंगे हम तो उन्होंने स्टॉक जो बेचा है वो 48,750 रुपीज में स्टॉक को बेच दिया। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं बुक डेट्स 54,000। अब हम पहली चीज स्टॉक को हटा देते हैं, तो यहाँ लिखिएगा बाई बैंक। हम बार बार बाई बैंक नहीं करेंगे, एक बार करेंगे केवल बाई बैंक, और उसके नीचे जो स्टॉक था वो स्टॉक की वैल्यू को कितने में हमने लिया है, 48,750, इसको बेच दिया। फिर उसके बाद जो बुक डेट्स था 60, बुक डेट्स का मतलब डेटर्स होता है, 66,000 के डेटर्स 54,000 रुपीज दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि सनी क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट 10%, बिल पेबल वर पेड इन फुल। संडे क्रेडिटर्स 75,000 का था और 10% का डिस्काउंट हमको क्रेडिटर्स से मिला, यानी 75,000
माइनस 7500, यानी जो हमको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, यहाँ पे लिखिएगा टू बैंक और इन ब्रैकेट क्रेडिटर, या टू बैंक करके जितने भी लायबिलिटी हैं उनका पेमेंट करते जाइए। तो 75,000 का था, इंटू 10% निकालिएगा 7500 आएगा, 75,000 माइनस 7500 तो आ जाएगा 67,500, यानी क्रेडिटर्स को हमने 67,500 का पेमेंट किया। बिल्स पेबल कह रहा है बीपी का पूरा पूरा पैसा पेमेंट कीजिए 30,000। ठीक है, फिर आते हैं, बात करते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी की। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी से 75,000 मिल रहा, यानी 45,000 की प्लांट एंड मशीनरी, और मिला कितना 75,000। हो सकता हो उस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अच्छी रही हो। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 रुपीज, यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 की थी, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी 1,20,000। अब हम देखेंगे सारी एसेट्स का हम पेड ऑफ कर चुके हैं, ठीक, रिसीव कर चुके हैं। हमने क्रेडिटर्स का भी पेमेंट कर दिया, हमने बिल्स पेबल का भी पेमेंट कर दिया, और रीता चौधरी ने लोन को ले लिया। इसका पेमेंट तो हम करेंगे नहीं क्योंकि शो ऑफ होता है और स्टॉक को टेकन ओवर कर लिया गया। क्या रियलाइजेशन? यस, कह रहा है लास्ट में 5th नंबर, मिसेस रीता चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। यानी कह रही है इस क्वेश्चन में कहीं पे भी गुडविल का अमाउंट का ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां पे लिखिएगा बाई रीता चौधरी, ठीक है, बाई रीता चौधरी, और यहां लिखिएगा इन ब्रैकेट गुडविल टेकन ओवर। 30,000 में गुडविल ले रही, जबकि गुडविल को शो ऑफ नहीं किया गया। ठीक है, गुडविल को शो ऑफ नहीं किया गया है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हम ये इस कि मिसेस रीता टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ द वैल्यूएशन एट 30,000। जो रीता चौधरी थी वो गुडविल यहां हम दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास बुक्स में गुडविल नहीं है। सबसे पहली चीज ये है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जिसको रीता चौधरी टेक ओवर कर रही हैं 30,000 में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,250 रुपए। तो सबसे पहली चीज यहां आप इसका टोटल कर लो, तो इसका टोटल आएगा 67,500 प्लस 30,000 97,500, और 2 लास्ट में जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है, यानी यहाँ टू बैंक लिख करके इन ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250। ठीक है, अब हम देखेंगे 75,000 66,000 डेबिट का टोटल कर लें, उसके बाद हम बाकी बात बाद में करेंगे। यानी टोटल आ जाएगा डेबिट का 351,750, ये डेबिट का टोटल है। ठीक, क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 75,000 30,000 15,000 6,000 30,000 48750 54,000 75,000 1,20,000 30,000 483,750। इसका मतलब है क्रेडिट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आएगा 1,32,000। यहाँ पे लिखिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, यानी कौन कौन से पार्टनर हैं, मिसेस रीता चौधरी और शोभा। ठीक है, दोनों इक्वल पार्टनर हैं, तो दोनों का इक्वल आ जाएगा 66,000। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की, कैसे पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट करना है। तो रिजर्व फंड और हमने ये दिखाई दिया था, अब हमें दिखाना क्या है, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में दोनों का नाम है, तो यहाँ लिखिएगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, इन ब्रैकेट प्रॉफिट कितना कितना 66,000। अब हम बात करते हैं, कहीं देखते हैं ऐसा कि कहीं पार्टनर्स का जो लोन है, यहाँ लिखा है टू रीता चौधरी लोन टेकन, यानी एंट्री बनी होगी रियलाइजेशन डेबिट टू मिसेस रीता चौधरी इन ब्रैकेट लोन टेकन, यानी यहाँ बाय लिखिएगा बाय रियलाइजेशन और इन ब्रैकेट लोन, क्योंकि इस केस में रीता चौधरी क्रेडिट हुई होगी।
ठीक है, तो 15,000 से रीता को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है, इस केस में। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं और कहीं देखते हैं, ये वाला प्रॉफिट तो हमने दिखाई दिया। अब यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि कहाँ पे मिस, अब रीता चौधरी ने स्टॉक पे लिया था, तो यहाँ एंट्री बनी होगी मिसेस रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी इसका मतलब है ये डेबिट हुई होंगी, इस केस में ये डेबिट हुई है, तो यहाँ पे लिखिएगा टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट स्टॉक टेकन ओवर। ठीक है, कौन ले रही है स्टॉक? 30,000 में रीता ने गुडविल को भी टेकन ओवर किया है। ठीक है, टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट गुडविल। ठीक है, कितने की गुडविल है? 30,000 की गुडविल और 30,000 का स्टॉक ले लिया। ठीक, अब हम फाइनल पेमेंट करेंगे कि किसको किसको कितना पेमेंट करना है। ठीक, सो 90,000, 12,000, 66,000, 15,000, टोटल 1,83,000 माइनस 60,000, यानी आपके पास जो फाइनल पेमेंट आया, अब यहाँ कुछ करना नहीं है क्योंकि ये फर्म बंद हो गई, तो यहाँ टू बैंक लिखिएगा इन ब्रैकेट फाइनल पेमेंट 1,23,000। अब इसका देखते हैं, 30,000, 12,000, 66,000, 1,08,000 रुपीज हमारे पास शोभा का पेमेंट बनना, तो 1,08,000 रुपीज। ठीक है, तो हमने ये काम तो कर दिया। अब सबसे बड़ा काम बचा हुआ है लोन अकाउंट का। सो किसका लोन अकाउंट बनाना है? हमें लोन अकाउंट जो बनाना है वो है आपका पार्टनर का लोन अकाउंट। मिस्टर चौधरी लोन दिया था, यानी इस केस में कहीं पे भी उस पार्टनर ने लोन नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप बैंक अकाउंट बना लो। ठीक है, तो एक लास्ट अकाउंट है बैंक अकाउंट, जहां जहां पेड ऑफ किया है आपने टू बैंक और बाई बैंक का, वही आपको दिखाते चले जाना पर्टिकुलर क्रेडिट। पुराने बैलेंस को, चूंकि बैंक हमारी एसेट्स होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 36,000। अब जब पैसा मिला होगा तो बढ़ते जाएंगे। यहां से देखो कि बाई बैंक, इसका मतलब है इन चारों का पैसा हमको मिला है। कितना पैसा मिला है? 48,750, 54,000, 75,000, 1,20,000, यानी टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, 297750। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं, टू बैंक का मतलब होता है पैसा चला गया। टू बैंक इधर भी है, टू बैंक एक इधर है, तो बाई लिखिएगा, बाई रियलाइजेशन, और बैंक आपका मैच करना चाहिए इन ब्रैकेट लायबिलिटी पेड ऑफ। ठीक है, सो 97,500 ये वाला और 5250, क्योंकि दोनों में टू बैंक लिखा है तो 12750। ठीक है, अब यहाँ पे दो, यहाँ पे फिर टू बैंक है, इसका मतलब है पार्टनर्स को पेड ऑफ किया गया 123,000 एंड 108,000, यानी यहाँ पे लिखिएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल इन ब्रैकेट पेमेंट। ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 2,31,000 बनेगा। और कहीं देखें, कहीं पेमेंट हुआ ऐसा कोई पेमेंट नजर नहीं आ रहा है, तो 36,297750 और इसका टोटल आ रहा है 33,3,750। अगर हमारा क्रेडिट साइड मिल गया तो पूरा बैंक सही है। यस, तो बैंक आपका मैच कर गया, इसका मतलब है 33,3,750 और क्वेश्चन नंबर 8 भी आज खत्म। थैंक यू।